मजे से खाओ बेटा। सेल से लिए थे मैंने, अब इसका भी हिसाब मांग लो। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा चेहरा बनाए हो जैसे कोई कयामत आ गई है। लेकिन जाहिर है मेहमत के साथ मामलात को जिस हाल में पहुंचाया, नतीजा यही निकलना था। कौन जाने और क्या कुछ हो चुका है। कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी, प्लीज कुछ भी नहीं हुआ। देख रही हूँ पूरे खानदान से अपने ताल्लुकात और भी मजबूत कर रही हूँ बहू रानी। ओह खालदा आंटी, खुश आमदीद, आइए ना। नहीं, मैं मजीद आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। अस्सलाम वालेकुम आयजा, कैसी हो तुम? तुम्हारे लिए परेशान हो। उस दिन के बाद कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे साथ? आंटी ने कुछ बुरा तो नहीं कहा तुम्हें? तुम्हें जैसे ही वक्त मिले तो प्लीज जवाब देना मुझे। उमर, मेरी जान। अम्मी, नाश्ता तैयार है, फारिग होकर आ जाना। ठीक है। हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अम्मी, आ रहा हूँ। अम्मी के साथ हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें जवाब न दे सकी। जैसे ही मौका मिला फोन जरूर करूंगी। मेरा भी तुम्हारी आवाज सुनने को दिल चाह रहा है। बतूल मेरी जान, ये पिक्चर्स देखो। उजान भाई के साथ हमने बहुत मजा किया। वो तो मुझे इतना हंसाता है कि बस, जैसे उसकी अम्मी ने उसे मेरे लिए ही पैदा किया हो। तो अब इसका मतलब क्या उजान भाई आपके शहजादे हैं? आपा, क्या आपके भी शहजादे उजान भाई की तरह होंगे? आपने कभी बताया नहीं। नाज़ली, कितनी बार कहा है बच्चों के साथ ये सब बातें ना किया करो। मगर मुझे शहजादों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। बतूल, मेरी जान, अभी तुम छोटी हो इन बातों के लिए। चलो तुम्हारा हाथ मुंह धुला दूं। आज एक शहजादा अच्छा लगा, कल किसी और पे दिल आ जाएगा। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो यार? शायद यही लड़का मेरे लिए जिंदगी का आखिरी ऑप्शन हो। मुझे तो यही लग रहा है वैसे। लो जी, आखिरी नाश्ता भी कर लिया। फ्रिज खाली हो चुका है। कल तो शायद चाय में रोटी डुबो कर ही खाएंगे। मैंने कहा था ना एडवांस लूंगी। नाइला साहिबा का बहुत शुक्रिया, पूरी तनख्वाह दे दी। वो तो देगी ही ना, दिन रात जो गधे की तरह काम करवाती है। अपनी बहन के लिए भी एक नेकी कर दो ना। बस एक दे दो, बस एक, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नाज़ली, इससे घर के अखराजात ही बड़ी मुश्किल से पूरे होंगे। ये क्या, बस इतने ही दिए हैं और नहीं दिए क्या? नहीं, यानी मैंने कुछ पैसे बिल्स के लिए संभाल के रखे। तो फिर मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूंगी। फातिमा आपा, मेरे पास ही तो है। खैर तो है जुमाना साहिबा, हमसे पैसे क्यों छुपा रही हो? फातिमा आपा, ये ज्यादती नहीं है। कैसी ज्यादती शहजादी? खाना बनाती हूँ, घर समेटती हूँ, फिर बतूल का ख्याल भी रखती हूँ, और जब पैसों की बारी आती है तो तुम रख लोगी पैसे। ऐसा नहीं चलेगा। चलो लो पैसे, दो दो।
बस यही है। अच्छा ठीक है। अम्मी जान बस थोड़ा सा सब्र कर ले। जब ओजान और मैं कपल बन जाएंगे ना तो फिर पैसों की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं रहेगी। क्या हो गया तुम्हें जुमाना? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? ऐसे आ गए। गुड़िया एक रोटी देना मुझे। हाँ, मुझे भी दे दो शुक्रिया के साथ। ये लो मेरी जान, मजे से खाओ। ठीक है जाने मन, ठीक है, लेकिन ये सब तो बहुत ही बेजायका है नायला। क्या मुझे अब यही खाना पड़ेगा? अरे बाबा, शेफ फुजान ने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, कैसे नहीं खाएंगे? हाँ बेटा, बेटा ओजान, सबके लिए तुम क्या क्या मजे की चीजें बनाते हो? ठीक है मान लिया ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन आखिर है तो सब्जियां ही ना ये। अरे सब्जियां कहकर इसे नजरअंदाज ना करें। इस प्लेट में जायके के छोटे छोटे जादू छुपे हैं। ऐसा है क्या? अब आखिर में छोटा सा टच भी दे देते हैं। मैं वहाँ आता हूँ। थोड़ा सा ये लीजिए और बाकी जायके हमारी अगली ब्रांच पर। वाह, खैरियत तो है औजान? बेटा आज तो तुम कुछ ज्यादा ही जोश में हो, कोई खास बात तो जरूर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है दादी जान। जगह का बंदोबस्त हो गया है और अब मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? मेरे अपने भी कुछ प्लान्स और खुफिया जराए होते हैं बाबा। ओजान ये सब कैसे किया तुमने? मुझे कुछ बताया ही नहीं। बस हो गया किसी तरह और बहुत ही अच्छा हुआ है। भरोसा करें मुझ पर। हमें तुम पर यकीन है बेटा, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अम्मी जान। आज जब मैं रेस्टोरेंट का काम मुकम्मल कर लूंगा तो सबको ले चलूंगा वहाँ। सबकी मुबारकबाद वहीं वसूल करूंगा। हम जरूर आएंगे। हत्ता कि हम लोग एक वीडियो पहले और बाद के लिए भी बना लेंगे, ठीक है? ये अच्छा रहेगा। अरे मुझे भी साथ ले चलो ना। मेरे कदम पड़ने से तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कंपनी में कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, काम पर नजर रखना जरूरी है। बाबा हाँ आपको मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाऊंगा। बिल्कुल हमीद साहब, लेकिन अगर आपका दिल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ यहाँ रुक सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं कोई बच्चा हूँ जो घर में अकेला ना रह सके। पहले तुम्हें जाकर देखना चाहिए, फिर देना मुझे रिपोर्ट आकर। बाबा देखिए मैं सबके सामने आपसे कह रहा हूँ, जब आप आएंगे तो कहेंगे शाबाश बेटा, आखिरकार मेरा बेटा जिम्मेदार निकला। मुझे तुम पर फख्र है। चलो देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर क्यों ना इस बात पर एक फैमिली सेल्फी हो जाए? चलो भाई, आखिरकार जोया को याद आ ही गया कि इसे सेल्फी लेनी है। चले, मुस्कुराए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं पिछले हफ्ते आपके इस होटल में बच्चों की एक फाउंडेशन के इवेंट में शरीक हुई थी। मेरा नाम खालिदा उस्तुर्क है, हमीद साहब की भाभी हूँ। फरमाइए किस तरह मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वो बात ये है कि मैंने उस दिन अपनी बाली गुम कर दी थी। क्या हम तलाश कर सकते हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, अगर सफाई के वक्त मिली होगी तो बिल्कुल महफूज होगी वो। आप यहीं इंतजार कीजिए। जी जरूर, मैं इंतजार कर लूंगी। मैं जगह पर आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? आयजा मैडम, जी ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो आयशा, ये बात कभी मत भूलना। तुम्हारा मेहमत। उसका इजहार मोहब्बत तो देखो, और तुम्हारा कहना है मुझे मोहब्बत नहीं है मेहमत से। अम्मी, मैं और मेहमत क्या है ये? तुम तो हर वक्त मोहब्बत मोहब्बत करती थी, तो यही है ना मोहब्बत? लेकिन नहीं, क्योंकि ये मेहमत ने भेजा है तो इसे पसंद नहीं करोगी। मगर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल में कोई और है।
अम्मी, वही घड़ी वाला है ना? और तुमसे ये कहा था मैंने कि उसे ढूंढ निकालूंगी और फिर उसके बाद उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो मेरा साथी मामला है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी हर चीज और हर मामले का ताल्लुक मुझसे है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने घड़ी ढूंढी और छुपाई, लेकिन सब बेकार है। खबरदार जो मेरे कमरे में फिर से घुसने की कोशिश की। अगर फिर से मेरे सामान की तलाशी ली तो इस बार अच्छा नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रही। ऐसा मजाक तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। अगर तुमने किसी और की मोहब्बत में पड़कर मेहबत को खोया तो बहुत बुरा होगा। तुम अपनी तो जिंदगी बर्बाद करोगे, साथ में मेरी भी। जरा इन चीजों की तरफ तो देखो जो तुम्हारे हाथों में है, की कदर करो। ये ले, अगर इतना ही शौक है तो आप ही कदर कर लें। अब तो मुझे एक बात साफ साफ बताओ, क्या तुमने हमीद को लिफाफा खोलते और पढ़ते देखा था? ये बहुत अहम बात है, डरो नहीं, सच सच बताओ। जी खालदा साहिबा, मैंने अपनी आंखों से देखा। हमीद साहब ने लिफाफा खोला और अंदर का मजमून पढ़ा। तो फिर वो लिफाफा कहाँ गया? घर वालों के पास होता तो मुझे पता चल जाता। मैंने जब देखा वो पढ़ चुके हैं तो वहाँ से हट गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, शायद जेब में रख लिया हो। बेतुकी की बातें मत करो। उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसे अस्पताल ले गए। वाकई? हाँ वाकई। हाँ, अगर लिफाफा हमीद के पास होता तो उसके खानदान को जरूर दिया जाता। खालदा साहिबा, क्या मिल गया आपको? बदकिस्मती से नहीं, मगर एक बार आप खुद भी देख लीजिए। अब अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर यहाँ कुछ गुम हो जाए तो क्या लोग आपके पास छोड़ जाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हत्ता कि चंद दिन पहले हमीद साहब भी यही पूछ रहे थे। क्या पूछा था उन्होंने? कह रहे थे कि अपनी प्रेजेंटेशन का कार्ड यहीं भूल गए थे और पूछ रहे थे कहीं किसी को मिला तो नहीं। तो फिर क्या आपको वो कार्ड मिल गया था? बदकिस्मती से नहीं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। ठीक है, कोनिया के काम में देर ना करो, फौरन मुकम्मल करो। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं, समझ गए? बताना मुझे। मेहमत, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखा, फिर से किसी शहजादे की तरह शहजादी को मुतासिर कर लिया। मसला क्या है, हर बार शहजादी क्या करताने मारते हैं। बराए मेहरबानी दोबारा ऐसा कुछ मत कहिएगा। कसम से मैंने ये सब शहजादी बतूल से सीखा है। मैं उसको भी काफी हद तक समझा चुकी हूँ। उसे मत रोको। मैं बतूल को नहीं रोक रही हूँ, बस चाहती हूँ वो ऐसी लड़कियों में से ना बन जाए जो बस शहजादों के पीछे भागती है। बतूल ऐसी नहीं है, उसके साथ मुझे वक्त गुजारना अच्छा लगता है। उसे यहाँ लाया करो। जुमाना देखो, कल हम तीनों ने कितना अच्छा वक्त गुजारा। ये लोग तो मेरे बगैर भी खूब लुत्फ उठाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बतूल को ले आऊंगी। तुम उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। कल तो कह रहे थे कि बात करने के लिए जा रहा हूँ, लगता है बात बन गई है। हाँ हाँ, काम मुकम्मल हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सातवें आसमान पर उड़ रहा हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, बहुत मुबारक हो। अब मुझे अपने काम पर जाना चाहिए। मुझे भी अपने काम पर जाना है। मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? भाई, क्या हाल है? चलो मैं चलता हूँ। आज भी मेरे भाई ने तुम पर गुस्सा निकाला? नहीं, यानी वैसे भी मैं तो अंदर। नहीं, वैसे भी आज का दिन कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एनर्जी से भरा हुआ है ना? तुम उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। नहीं, दरअसल मैंने कोई बुरा नहीं माना। मुझे अभी मलाह साहिबा के पास जाना है, वरना वो नाराज हो जाएंगी।
मैं मानता हूं कल हमारी थोड़ी कशीदगी हो गई थी, मगर हमें इसे पीछे छोड़कर आगे की तरफ देखना होगा। बिल्कुल। तुम जानते हो बाबा के साथ जो कुछ हुआ उसने हमें बहुत मुतासिर किया। हाँ वाकई, डर तो हम सभी गए थे। अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है, मगर उनकी गैर मौजूदगी में कामों का ठीक तरीके से चलना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि तुम्हारी मदद और तजुर्बे से हम इस अमल को और अच्छी तरह संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं। और जब तुम लंदन में थे तो हमने यहाँ बहुत कुछ संभाला था। उसमें तो कोई शक नहीं मुझे। तो फिर आओ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम। ठीक है। वैसे वापस जाने का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि लंदन कब वापस आ रहे हो? फिलहाल तो कुछ तय नहीं किया है मैंने। वहां भी हालात काफी हद तक उलझे हुए हैं। इसका मतलब है कि वापस जाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं? फिलहाल कुछ कह नहीं सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। लीजिए मिलाहत साहिबा। इसके साथ खाने को कुछ नहीं है जुमाना? माफ कीजिएगा मलाहत साहिबा, मैं फौरन ले आती हूँ। ज्यादा ऊपर नीचे के चक्कर मत लगाओ, बैठ जाओ। बस अगली दफा याद रखना, ठीक है? ठीक है। बेटी, तुम फिर से कुछ गुमसुम सी लग रही हो। चलो सब कुछ खुल के बताओ मुझे बेटी। कुछ भी नहीं मलाहत साहिबा। देखो जुमाना, मोहब्बत का आधा हिस्सा दिन है तो आधा रात। अगर आधा खुशी है तो आधा हिस्सा तकलीफ दे। इंसान की खूबसूरती भी बिल्कुल वैसे ही है। आधी अल्लाह की तरफ से दी हुई है और आधी अपनी मेहनत से। अगर मोहब्बत में खुश रहना है तो कुछ चीजों की कुर्बानी देना सीखो और मेरी तरह खूबसूरत बनो। मैंने अपनी खूबसूरती बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन देखो खुदा का शुक्र है इस उम्र में भी एकदम जवान हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ वाकई मलाहत साहिबा, सच कहूँ तो आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं। मिसाल के तौर पर ये माली मंसूबाबंदी और खरीदो फरोख्त के मामला तुम मुझे सौंप सकते हो। उमर, ये तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अरे बाबा कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल है। बाबा। उमर, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, मैं अहमद के साथ मीटिंग में हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा है ये, उसे भी बुलाओ, वो भी आए। चचा, कैसी तबीयत है आपकी? बहुत अच्छा हूँ। तुम दोनों को साथ काम करता देखकर मैं और अच्छा हो गया हूँ। क्या तुम लोगों ने काम बांट लिया आपस में? इसी हवाले से बात कर रहे थे हम बाबा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी बात सुनो उमर, तुम आज शरीफ साहब से मुलाकात करो ताकि आने वाली नीलामी के तमाम शराइत और ज़वाबित वाज़ेह हो जाएं। फिक्र मत करें, मुझे याद है बाबा। बहुत खूब। महमद, तुम्हारे जिम्मे काम यह है कि एती मुस्कोत वाली साइड का माहौलियाती ज़ब्ता आज मुकम्मल कर लो। वो मामला भी जल्द खत्म हो जाए। ठीक है चचा, बिल्कुल फिक्र न करें, मैं काफी दिनों से इस पे काम कर रहा था, आज निपटा दूंगा। जानता हूँ, लेकिन तुम भी ध्यान से सुनो। देखो बेटा, वो काम बहुत अहम है, खुदा का वास्ता है, बहुत ख्याल से काम करना। ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है चचा, आज मुकम्मल करता हूँ। शाबाश। अच्छा चलो मेरे शेर बेटो, तुम सबको काम में कामयाबी हो। ओह, वकील आ गया है, आज मेरी मुलाकात तय थी। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है बाबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा चचा। मैं चलता हूँ, इस काम को जल्द निपटाना है। खुदा हाफ़िज़। ऐसा करो, मुझे ये 2 ब्रेड दे दो। जी बहन, डाल दी। और कुछ? ये बताओ पनीर कैसा है? बेहतरीन है। खट्टा तो नहीं है? मैदे में तकलीफ हो जाती है। नहीं फातिमा आपा, चाहे तो चक्कर देख लें। ये लें, चखें इसे। बुरा नहीं है, अच्छा है। एक पीस इसका भी रख दो। केसर पनीर है तुम्हारे पास? वो जरा इससे अच्छा होता है।
ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? खैरियत तो है फातिमा आपा, क्या कोई लॉटरी निकली? तुम्हें इससे क्या? जो मांगा है वो दो। ये भी ले रही हूँ मैं। आपके टोटल 4000 हो गए। ये भी दे दो मुझे। ये हो गए 4400। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। लाओ दो मुझे। ठीक है हमीद साहब, इस रिक में जो प्लॉट की नीलामी है उसके लिए मैं कल तमाम कानूनी तैयारियां मुकम्मल कर लूंगा। बहुत खूब, ये काम कल मुकम्मल होना चाहिए, लाजमी। जी जरूर, कल सुबह इत्तला दे दूंगा। इजाजत हो तो मैं चलूं, आपको भी आराम की जरूरत है। एक बार फिर आपकी सेहतयाबी के लिए दुआएं। शुक्रिया, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जी जरूर, इंशाल्लाह। दनीश साहब, वो मैंने आपको एक नीली फाइल दी थी, उसका क्या हुआ? दीगर फाइलों के साथ लॉकर में रख दी थी। कोई खास चीज थी? नहीं, बस यूं ही पूछा मैंने। शुक्रिया, अगले हफ्ते मिलेंगे। जरूर। सफिया। जी हामिद साहब। वकील साहब जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज जनाब। खालदा साहबा, खुश आमदीद। क्या सब लोग अंदर हैं? सिर्फ उमर साहब और ओजान साहब बाहर हैं, बाकी सब लोग अंदर मौजूद हैं। मैं नाइला साहिबा को बता देती हूँ। औस्तुर ग्रुप की लॉजिस्टिक सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए हम अगले साल के शुरू के ही महीनों में कम से कम 16% तरक्की की तवक्को रखते हैं। ये औस्तुर ग्रुप को 0.4% का फायदा देगा, जो कि काफी बड़ा है। और जैसा कि मैं मेहमद साहब को पहले भी ये समझा चुका हूँ कि हम ये शरह और भी बढ़ा सकते हैं। अरे शुक्र है कि तुम्हें सेहतमंद देख लिया, माशाअल्लाह। चलो जो बुरा वक्त आया था, शुक्र है गुजर गया। हाँ, बस बचकर निकला एक बार फिर तुम्हारे सामने। अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया सफिया। शुक्रिया तुम्हारा। आप कभी मजे से पिए। लेकिन जानते हो, उस रात वहाँ कुछ ना कुछ उल्टा होने वाला था जो साफ नजर आ रहा था। हम सब पर एक मनहूस सी फिजा थी वहाँ पर। खुदा के वास्ते बुरा मत सोचो खालदा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बाली खो गई थी और वो तुम्हारे कुछ तकरीरी कागजात वगैरह वो भी गायब हो गए थे। कुछ पता चला? कोई खबर मिली उनकी? अरे अब क्या करें उन तकरीर के कागजात का। जो होना था हो गया, अब उस रात को याद ना करो। सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। अरे हाँ, वो उमर क्या कर रहा है? लगता है वो भी जल्दी चला जाएगा, है ना? नहीं नहीं, उसने यही रहने का फैसला कर लिया है। अब वो कंपनी में मेहमद के साथ मिलकर काम कर रहा है। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो खालिदा, ये बताओ कि तुम्हारी बहू कैसी है? देख रही हूँ, पूरे खानदान से अपने ताल्लुकात और भी मजबूत कर रही हूँ बहू रानी। खालदा। हाँ कहिए। कहाँ खो गई? ये बताओ, शादी की तैयारियों का क्या बना? अरे आपकी ऐसी हालत में ये सब करना मुनासिब नहीं लगता, माफ कीजिएगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस देर ना करें, जल्दी करें। तो फिर जैसे आपकी मर्जी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तुम तो जानती हो हम हाजिर हैं। भला हम क्यों नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं जरा भाभी से मिल लूं, फिर आती हूँ। मगर आप भी जरा आराम कर लें तो बेहतर होगा।
तो फिर मुबारक हो जान साहब। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। ये जगह आपके लिए मुबारक साबित हो। आपकी कामयाबी का सफर यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो हम आपके मजेदार खाना खाने के लिए आएंगे यहाँ पे। रखिए इसे। क्यों नहीं, खुदा हाफिज। ओले 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 ओले, आखिरकार हो गया। भाई को फोन करता हूँ। हाँ हाँ फौरन करो। लाइन काट दी, खुद कॉल करेंगे। आखिरकार हो गया। कह रहे हैं मीटिंग में हूँ। फ्री होके कॉल कर लेंगे। मैं जरा नीचे जाकर खालदा को देख लूं। अब तक तो नायला ने उसका पूरा दिमाग खा लिया होगा। ठीक है, फिर मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तुम अपने फोन पर ध्यान दो। देखो फिर से कोई पैगाम आया होगा। काम मुकम्मल हो गया। रेस्टोरेंट से ऑनलाइन हूँ। काश तुम भी यहाँ होती। मुबारक हो। हम अपने भाई के नए रेस्टोरेंट पे हैं। क्या हाल है उजान डाई हार्ट शेफ? उड़ रहा हूँ। आखिरकार ख्वाब पूरा हो गया भाई। अरे भाभी, शुक्र है इस बार तो बुरा वक्त खैर खैरियत से गुजर गया। और क्या कहूँ मैं। शुक्रिया खालदा भाभी, बहुत शुक्रिया। हाय, शौहर को खोना कैसा होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। क्या कहें, अल्लाह हमीद को सेहत और लंबी उम्र दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। लेकिन भाभी एक बात कहूँ आपसे, अब आपको इन सब चीजों के लिए खुद को हमेशा मेरे मुंह में खाक तैयार रखना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं खालदा भाभी? अल्लाह ना करे। अरे नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अपने शौहर के गुजरने के बाद मैंने जो कुछ सहा है वो किसी को ना सहना पड़े, कलेजा फट जाता है। इंसान को हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए हर वक्त। भाभी खुदारा ऐसी बातें ना करें, मेहरबानी होगी। अरे सुनो तो चलें अब बस करें। अभी मलाहत अम्मी आ जाएंगी, उनके सामने ऐसी बातें ना कीजिएगा खुदा का वास्ता। हमीद के बीमार होने के डर से तो वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उनके सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। हम पुराने ख्यालात के लोग हैं ना, इसीलिए शायद ऐसी बातें सोचते हैं, तन्हाई से डरते हैं। लेकिन देखो ना, लेकिन देखो ना, ये आजकल के नौजवान माशाल्लाह, देखो उमर और आयजा कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह गुलाब की तरह एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए। मैं समझी नहीं, आयजा और उमर कहा आपने?
हाँ बहू, अरे मेरी अम्मी जान आइए। देखो हमारी बहू आई है, हमारे घर की रौनक में तो इजाफा कर दिया। खुश आमदीद बहू। बहुत शुक्रिया अम्मी। अच्छा आइए, यहाँ बैठिए, खड़ी ना रहे, आ जाइए। शुक्रिया बेटी। अम्मी कैसी हो खालदा? बस सब आपकी दुआएं हैं अम्मी, ठीक हूँ। उमर साहब, ये मीटिंग बहुत कामयाब रही। आपकी रहनुमाई और आपकी तजावीज से हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसमें आपकी भी मेहनत शामिल है। शुक्रिया। हमें आयजा को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। इसने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है। शुक्रिया शरीफ साहब। हाँ, मुझे अब एक अगली मीटिंग में जाना है। आयजा, अगर मैंने तुम्हें ड्रॉप किया तो मैं खुद लेट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्यों ना हम दोनों खाने पर चलें? अच्छा होगा। अम्मी की वजह से सुबह से कुछ खाया भी नहीं। लाओ मैं मदद करता हूँ। हाँ तो लंच के लिए कहाँ ले जा रही हो मुझे? दावत तो तुम्हारी तरफ से थी। ठीक है, दावत मेरी तरफ से है, मगर जगह तुम डिसाइड करोगी। यानी मैं तो बरसों से यहाँ मौजूद नहीं था। जो जगह मैं जानता था वो बंद भी हो चुकी होंगी। तो फिर ऐसी एक जगह है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद आएगी। गुलशा साहिबा, मेहमद साहब के नाम से खरीदारी का एक बड़ा बिल मौसूल हुआ है। स्टोर वालों का कहना है कि आपने यहाँ पहुँचाने को कहा था। रसीद पर किसका नाम लिखा है? मेहमद ओस्तुर्क। मतलब उससे मेरा कोई ताल्लुक है। दामाद है वो मेरा, दामाद। मैं वहाँ पर नहीं आऊंगी, समझी? बिल सीधे मेहमद के पास लेके जाओ। हद करते हैं ये। 2 मिनट सुकून से नहीं बैठने देते ये लोग। अरे देख कर करो, तकलीफ हो रही है मुझे। ठीक से करो अपना काम। माजरत चाहती हूँ मैडम। अरे अम्मी, सच में बाल बाल बच गए। सबकी नजर उतारना बहुत जरूरी है। हाँ, वाकई तुमने अच्छा सोचा खालदा। सलामत रहो। इसे तो ये ख्याल कभी ना आता, ये तो बस बोलती रहती है। और हाँ, देखो ये काम जल्दी से निपटा दो। चलो लड़कियों, उठो, जल्दी 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 चलो। क्या हुआ बेटी? भाई ने सबको रेस्टोरेंट बुलाया है अम्मी, चले आ जाए। अरे उसने तो वाकई खोल लिया। अरे सब हो गया दादी जान, मैंने संभाल लिया। आह मेरी जान, दादी कुर्बान हो तुम पर। बेटे तुमने तो हमें अपनी माँ के खानों से बचा लिया। चले जल्दी से आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जुमाना आओ बेटी, जल्दी से कपड़े बदल लो, हमें चलना है। आ गई मलाहा साहिबा। जुमाना ये लो, जरा से पकड़ो। हाँ पकड़ो। जुमाना तुम भी आ रही हो ना? देखो अगर ना आई तो बहुत दुख होगा। प्लीज जरूर आना। शुक्रिया। ये बंद हो गया है, ये लो। आइए मलाहा साहब। खालदा भाभी, आप भी हमारे साथ चलेंगी ना? अरे नहीं, मुझे घर में कुछ काम है जरा, लेकिन बाद में किसी दिन जरूर आऊंगी। मुबारकबाद दे देना मेरी तरफ से। जी जरूर।
मैं बाहर तक छोड़ आती हूँ। जोया बेटी, बाबा को बताना ना भूल जाना। तुम ये फेंकने की जहमत मत करना, तुम्हारी खात्मा मौजूद तो है यहाँ। ये क्या बनाया है? कुछ भी नहीं, मैंने जो ख्वाब में देखा था बस वो ही बनाया है। क्या देखा तुमने? जब हम आपा के साथ बाहर गए थे उस दिन देखा था। आपा उस दिन बहुत खूबसूरत लगी थी, मैंने तभी ये ख्वाब देखा था। बताओ कैसे लगा रेस्टोरेंट? अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ का एम्बियंस इंसान को अच्छा महसूस करवाता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हाँ तो आयजा साहिबा, खाने के लिए क्या मंगवाना चाहिए? यहाँ का लजानिया बहुत लजीज होता है। अच्छा। और टमाटर का सूप तो बहुत मजेदार है। ठीक है। और फिर रोस्टेड कोफ्ता भी बहुत जबरदस्त है। और स्पेशल सौंफ की खीर है जिसकी तारीफ लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। साफ पता चल रहा है तुम्हें बहुत भूख लग रही है। सच कहूँ तो मेन्यू पढ़ते पढ़ते भूख भी लग गई है। हाँ तो तुम क्या खाओगे? सबसे पहले मैं सूप पीऊंगा, उसके बाद लजानिया और फिर वही खीर जो कि बहुत जरूरी है। पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। जी मैं ही हूँ। क्या कह रहे हो? ठीक है जनाब, अभी आती हूँ मैं। आयजा क्या हुआ, खैरियत तो है ना? मुझे फौरन जाना है। ठीक है रुक जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं उमर, तुम यहीं पर रुको, मैं माजरत चाहती हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ, खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। मेरी जान, बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत जबरदस्त है। शुक्रिया। मेरे बच्चे, शाबाश है तुम्हें, मुबारक हो। जिस लड़की में थोड़ा भी शऊर होगा वो तुम्हें कभी हाथ से नहीं जाने देगी। देखो तो जरा, मेरा हुनरमंद बेटा खूबसूरत भी है। मेरे बच्चे, तुमने दिल खोल कर खर्चा किया है। ओह मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है दादी, थोड़ा आराम से। जोया, इन सबको साफ करो, लोगों को बातें बनाने का मौका ना दो। जी जनाब, बिल्कुल। जोया, अगर साफ कर दूं तो कितने पैसे दोगे मुझे? ये देखो शुरू हो गई इसकी ब्लैकमेलिंग। जरा यहाँ तो आओ। ठीक है, साफ कर दूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटे। ओह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया अम्मी। तुम्हारे बाबा और उमर भी आएंगे, अभी नहीं आ सके लेकिन बाद में वो लोग जरूर आएंगे। इंतजार रहेगा उनका। अच्छा, तो ये हुनर कहाँ दिखाया जा रहा है और कहाँ है तुम्हारा किचन? अम्मी यकीन करे, बहुत खूबसूरत किचन है, उस तरफ है। हाँ नाइला खाला, चले मैं दिखा दूं। ठीक है। चलो बेटा, तुम्हारा काम आसान हो। आपको पहनने के लिए कोई और चीज चाहिए क्या? अम्मी, क्या आप पागल हो गई हैं? ये क्या बात हुई कि खरीदारी आप करें और बिल कंपनी में भेज दें?
मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने हद कर दी है। ओह अम्मी, अब तो यकीन करना भी मुश्किल है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कंपनी से बारिश बात कर रहा हूँ। शरीफ साहब के साथ होने वाली मीटिंग में कुछ कागजात पर आपके दस्तखत रह गए जो बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं। अम्मी, यहाँ छोटा सा स्टैंड लगाने का सोच रहा हूँ मैं, और उस तरफ सलाद रखूंगा मैं। बहुत खूब, ठीक है। मेजों के लिए भी अलग सा अंदाज अपनाने का इरादा है मेरा। रोशनी भी बहुत अच्छी है, काफी कुशादा है। बिल्कुल, दिल खुश हो जाता है। और अब असल बात वहाँ है, बतूल इस दीवार पे शानदार पेंटिंग्स बनाएगी क्योंकि वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। बहुत अच्छा है। अरे हाँ, ये तो हमारी नन्नी करेगी और खूब करेगी। हाँ, उसकी बहन कहती है कि वो बेहतर बनाती है, लेकिन उससे अभी तक मामला तय नहीं हुए। अरे फिक्र मत करो, दोनों बहनें मिलकर कर लेंगी। हाँ जबरदस्त, चले ताली दे। मलाहर सुल्ताना ने भी इजाजत दे दी है, अब तो करना ही पड़ेगा। यानी देखेंगे क्या कर सकते हैं। मुझे ये मालूम है कि तुम बहुत ही अच्छी बनाओगी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ओजान, नाज़ली, ओजान ये क्या है? मैं तो फिदा हो गई। यानी ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, यानी परफेक्ट। ये फजूल बातें करने वाली कहाँ से आ गई? यानी सच बताऊं मैं तुम्हें, जब तुमने मुझे बताया था ना तो मैंने यही जगह तस्वुर की थी। यानी जबरदस्त मंजर है, रोशनी भी बेहतरीन है, बस उस तरफ थोड़ी कमी है, शायद मोमबत्तियों की जरूरत पड़े हमें। मेरी अम्मी यानी गुलशा यिल्माज के बिल्स मुझे दे सकते हैं? वो मेहमद साहब ले गए। क्या मतलब कि वो ले गए? आखिर बिल उन्हें क्यों दिए गए? आयशा, मेहमद, मेरी अम्मी की बिल तुम्हारे पास है, मुझे दे सकते हो? हमने तय किया था कि ऐसी बातें हमारे बीच कभी नहीं आएंगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वही मतलब है मेरा। मेहमद, ना मेरी अम्मी ना तुम दोनों मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? आयशा, बेहतर होगा कि हम इस बात को खत्म करें। मैं देख लूंगा। बिल्कुल नहीं मेहमद, मैं हरगिज भी ये कबूल नहीं कर सकती। मुझे फौरन वो बिल चाहिए। मैं संजीदगी से कह रही हूँ, मेरी अम्मी ने जो भी खर्च किया है मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस करूंगी। जाने मन हमारी ऐसी बातें करना बेमायने है। आखिरकार हम एक ही तो हैं। हम अब एक नहीं रहे हैं मेहमद, वो बात खत्म हो चुकी। खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ वो करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं।
हेलो जी गुलशन आंटी, मैं सुन रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आयजा कल मेरे साथ ही थी। अरे बिल्कुल नहीं, ये ठीक है। वैसे भी हम दोनों ने कब से एक साथ वक्त नहीं गुजारा था। जी हम घर से निकल चुके हैं, बस अभी नाश्ता करने जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात करवाती हूँ। मुझे नहीं करनी, बात करो। अरे जल्दी। बिल्कुल नहीं। नहीं खाला, दरअसल मैं आपसे बात करने के लिए अलग जगह पर आई थी। अभी वापस आई तो वो नहीं है यहाँ। हाँ हाँ, शायद वॉशरूम गई होगी। बिल्कुल, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। खुदा हाफिज। उनसे बहुत देर तक झूठ नहीं बोला जा सकता। अगर शक हो गया ना तो पीछा नहीं छोड़ेंगी तुम्हारा। ये बात तो है। वैसे भी वो सब कुछ महसूस कर लेती हैं, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसने भी तंग कर दिया है। मेहमद, ये क्या हरकत की है तुमने? मैं अपनी मोहब्बत को चूम रहा हूँ। कौन सी मोहब्बत मेहमद? क्या होश में नहीं हो तुम? हमारी क्या बात हुई थी, याद नहीं? आयशा, हमने तय किया था तुम्हारे चचा की वजह से रिश्ता खत्म होने वाली बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तुमने हद ही कर दी। आयशा, एक मौका और दे दो। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हें मेरी सब कुछ हो। अब और नहीं। मेहमत, अब क्या हुआ है बेटा? हर सुबह तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों होता है? क्या कंपनी में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? आयशा के लिए है। बेटा, क्या तुम बेवकूफ हो? कितने का है ये? अम्मी, ये जितने का भी हो आपको क्या है? आपसे कितनी बार कह चुका हूं, आयशा के बारे में बात ना करे तो बेहतर है, और ना ही मेरे मामले में दखल दिया करे। जरूर दूंगी दखल में। देखो, उस लड़की ने तुम्हें किस हाल में पहुंचा दिया। अगर तुम्हारी उम्र में तुम्हारे बाबा के हाथ में ये ब्रेसलेट आता तो वो इससे एक पूरी सल्तनत खड़ी कर देते। और तुम क्या कर रहे हो बेटा? अपना मुस्तकबिल आयशा बीबी को तोहफे में दे रहे। अम्मी, अब समझ क्यों नहीं रही? सब समझती हूँ मैं। अगर अभी से तुम उस चालाक लड़की को इतने महंगे तोहफे दोगे तो शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून होने के बजाय अजीरन बन के रह जाएगी, याद रखना। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? अकल ठिकाने लगा रही हूँ तुम्हारी। इंसान में कुछ शर्म होती है। शॉपिंग करके बिल मेहमद को थमा देना, इसका क्या मतलब है? अच्छा बस, सच बताऊं तो भूख से बेहोश होने वाली हूँ मैं। चलो नाश्ता करने चलते हैं। अम्मी की उस हरकत के बाद तो मेरी भूख मर गई है। मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी। जो होना था हो गया है आयशा, अब क्या करें हम? चलो अब चलकर कुछ खा लो यार, प्लीज, मेरी खातिर। और मेहमद तो उनसे भी बुरा है। अम्मी ने ही उसे शह दी है। मैं जितना मना करती हूँ वो समझता ही नहीं मेरी बात को। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। शायद भूल गई हो, पहले भी एक मरतबा ऐसा हो चुका है। तुमने कई बार मना किया, फिर भी पीछे नहीं हटा। खैर, हम अभी की बात करते हैं। और प्लीज तुम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी की इन हरकतों की आदत तो तुम्हें हो जानी चाहिए थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने भी कम तकलीफें नहीं झेली। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी अच्छा चाहती है। मान लिया कि उनका अंदाज और लहजा वगैरह सख्त है, मगर उनकी नीयत बुरी नहीं है। जहाँ तक बात है मेहमद की, तो मुझे हैरत है। फिर भी तुम फिलहाल छोड़ दो ये सब। लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी अम्मी और मेहमद के इस रवैये से हैरान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है शायद। चलो बताओ अब। उमर, खाने के बाद से मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया उसने। वापस कॉल भी नहीं की। तो तुम खुद ही छोड़कर चली गई थी। अरे वो औरों की तरह नहीं है, जरूर कोई और बात है। समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है।
मुझे फ्रेश होना है। नाश्ता नहीं करना था हमने? घर पर कुछ खा लूंगी। मगर हमने तय किया था कि हम नाश्ता करेंगे पहले। आहिस्ता खाओ, आहिस्ता, कहीं गले में ना अटक जाए। थोड़ा सा अपनी आपा के लिए भी बचा लो। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपा, ये मेज पर इतना सब क्या है? क्या कोई दावत का इंतजाम है? अगर कभी कभार कुछ अच्छा खाना बना लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? ये सब खरीदने के बाद बाबा को भेजने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे होंगे। बिलों की अदायगी भी अभी बाकी है, आपको याद है ना? तो अब क्या तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? तुम्हारे लिए तो सब आसान है। तुम तो रईसों के घर जाके अच्छा खाना खाती होगी और हम यहाँ कुछ रोटी पर गुजारा करें। ये आप दोनों हर सुबह इतनी बहस कैसे कर लेती हैं आपस में? क्या हुआ अब? क्या होना है? शहजादी साहिबा ने 2 पैसे क्या दिए, ये हमसे अब हिसाब मांग रही है। लेकिन मैं आप दोनों से बहस करने की हालत में नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा बताओ तो क्या हुआ है? पता है क्या हुआ है? कल रात मैंने और मेरी मोहब्बत ने बड़े बड़े प्लान बनाए। हम मिलकर उसके रेस्टोरेंट को आसमान पर पहुंचा देंगे। हाँ इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलिए शाम को मिलेंगे। बतूल आपकी अमानत है फातिमा आपा। चलो जाओ बाबा। मुझे बिना पते सुनाए इसका खाना हजम नहीं होता। क्या वाकई अम्मी? मुझे तो हंसी आती है आपकी बातों पर। अच्छा छोड़े। अरे लड़के, आहिस्ता खाओ, ठसका लग जाएगा। क्या कोई खाना छीन रहा है तुमसे? बाबा बहुत जल्दी में हूँ, रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम है, वो सब संभालने हैं मैंने। देखो बेटे ओजान, याद रखो अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। ये ना हो कि ये रेस्टोरेंट किसी मुसीबत में डाल दे तुम्हें। मुझे क्यों मारा? तुम्हारे बाबा को मारने वाली थी, तुम्हें लग गया। बाबा जब भी भाई को डांटते हो और अगर आपको उन्हें मारना हो तो अपना निशाना सही लगाएं, वरना मेरी टांग नीली हो जाएगी। दरअसल मुझे अपने बेटे की फिक्र है। कल रात देर से आया, सुबह फिर चला गया। लग रहा है कुछ परेशान है। क्या परेशानी? जवान है वो, घूम रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। क्या हो गया? इन दोनों में यही तो फर्क है कि वो रात भर बाहर नहीं रहता। हौसला अफजाई करने के लिए शुक्रिया। देखा ओजान, अपनी माँ पर कभी एतबार न करना बेटा। तुम्हें अगर कुछ मालूम है तो हमें बताओ, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे वाकई जाना है। फिर मिलते हैं। सफियापा, मैं देखता हूँ, आप काम करें। ठीक है, शुक्रिया ओजान। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। यही है वो चेहरा जो खूबसूरत बनाता है मेरी बेरहम सुबह को। गुड मॉर्निंग। ये कैसा मुंह बना रखा है? तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। वैसे वो नाजली बहुत तेज निकली, कमाल कर दिया उसने। खुशी हुई सुनकर। मुझे मलाहा साहिबा के पास जाना है। अरे यार, वो तो बाहर सबके साथ नाश्ता कर रही हैं। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। कुछ तो हुआ है लेकिन समझ नहीं पा रहा। कुछ नहीं। अरे बेटी खुशामदीद। अरे नहीं, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। तुम दूसरे काम देख लो। उमर, उमर, वक्त है तुम्हारे पास? जी बिल्कुल अम्मी जान। अरे जहमत क्यों किया आपने?
कैसी जहमत बेटा, तुम्हारे लिए कुछ भी। मगर मुझे देर हो रही है, खाने का वक्त नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो। अम्मी जान वाकई देर हो रही है मुझे। जाओ बैठो वहां जाकर। आ जाओ जल्दी से। खैरियत तो है? पहले बैठो। तुम्हें क्या परेशानी है बताओ मुझे। किसने कहा परेशान हूं मैं? तुम घर आए हो सुबह के वक्त, अगर कोई परेशानी ना होती तो ऐसा क्यों करते? अम्मी जान फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बचपन में भी ऐसे ही बोलते थे है ना? बहुत बोझ उठाने के बाद भी बताते नहीं थे हमें। कितनी बार दूसरों का जुर्म अपने सर लिया, कितनी बार तुमने अपने बहन भाई को बचाया, मुझे तो ये भी याद नहीं। आपको ये सब कैसे मालूम है अम्मी? सब जानती है माँ। माँ की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, इसीलिए मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है। अम्मी जान मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बात सुनो, तुम चाहो तो मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन तुम्हारी ये हालत मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। अम्मी जान ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रही हैं। लाइए, फिक्र मत करें। देखो उमर, तुमसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, जानते हो ना? और कोई मसला ऐसा नहीं जो तुम हल ना कर सको, ये मैं जानती हूँ। मुझे फख्र है तुम पर। जानता हूँ। उमर, तुमसे कल रात से राब्ता नहीं हो पा रहा। प्लीज तुम मुझे। किससे बात कर रही हो तुम? अम्मी दरवाजा नॉक करके आया। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। इस तरह पूरी रात घर से बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। संभालो खुद को। यास्मीन के साथ ही आपने पूछा नहीं? अंधा अंधे की गवाही देगा। देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम पूरी रात उसी आवारा लड़के के साथ ही, जिसकी वजह से अपना रिश्ता खराब कर रही हो। अम्मी मैं जा रही हूँ, मुझे काम। रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेहमत को खोया तो पूरी जिंदगी पछताओगी। मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है। असल रिश्ता वो होता है जिसमें इंसान एक दूसरे का ख्याल रखे। असल जिंदगी ख्वाबों जैसी हरगिज़ नहीं हुआ करती। इसमें इंसान को ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि वो संभल ही नहीं पाता, और वो थप्पड़ मोहब्बत का होता है। वैसे अम्मी आप मोहब्बत के बारे में क्या जानती हैं? अच्छा बताएं, आपको मालूम है कि मोहब्बत क्या होती है? आयशा, अम्मी मैं पहले ही आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अब बहुत हो गया, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं बदलेगा। सफिया आपा, सफिया आपा। हाँ ओजान बोलो, खैरियत तो है ना? क्या कुछ ढूंढ रहे हो? यहाँ पर एक नोटबुक रखी थी, क्या आपने देखी है? नहीं, नहीं देखी। दिखने में कैसी थी? एक छोटी सी गुलाबी नोटबुक थी, आपने तो नहीं ली? नहीं, मैं क्यों लूंगी? मेरा क्या काम नोटबुक का? मतलब यहाँ हर कोई अपनी चीजें खुद संभाल के रखता है। तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए कि तुमने अपनी चीज कहाँ रखी। सफिया आपा, हाँ आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। चलिए अपना ख्याल रखें। क्या कहा? ठीक है, आप जाएं, अपना काम करें, मैं ढूंढ लूंगा। अम्मी, लगता है पैसे खर्च करके आप सिर्फ कॉफी ही लाई हैं बस। मैंने अपने लिए दोबारा बना लिया एक कप। सोचा 2 पैसे ज्यादा लगे पर जिंदगी जीने में मजा तो आए ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें क्या बुराई है। बहुत अच्छा किया आपने। बल्कि सुनो, जुमाना से लिए हुए पैसे खत्म हो गए हैं। तुमने एक इवेंट किया था ना, उस इवेंट का क्या हुआ? पैसे मिले या नहीं? मुझे पूरी रकम मिली होती तो क्या आपके हाथों पर लाकर न रखती मैं? मुझे क्या पता, हो सकता है तुमने पैसे उड़ा दिए हो। ये देखिए, इवेंट कंपनी से कॉल आ रही है मुझे। यकीनन कोई नया प्रोजेक्ट होगा। हाँ फोन उठाओ। हेलो जी, फरमाइए। क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? अनाड़ी और निकम्मे हो गए तुम लोग। मैं नहीं समझे, तुम्हारे दिए हुए काम की मोहताज नहीं हूं मैं। क्या क्या कहा? चुप करो, बंद करो ये फोन, बेवकूफ।
मैं तो यही सोच रही थी कि तुम बिना बिगाड़े काम कैसे कर सकती हो। अम्मी मैं पहले ही टेंशन में हूँ, प्लीज चुप हो जाए। मुझे तुमसे ज्यादा टेंशन है। इवेंट प्लानिंग तुम्हारे बस का नहीं। तुम जो काम कर सकती हो वो क्यों नहीं करती? हर काम तुम्हारे बस का नहीं हो सकता। अब पैसे कहाँ से आएंगे बताओगे मुझे? आपकी तो हर बात में बस पैसे लाओ नाजली, पैसे लाओ नाजली, पैसे पैसे पैसे। आप तो बस पैसे खाने के लिए बैठी है। चुप करो। इस तरह बात मत करें मुझसे। अगर पैसे चाहिए तो जाकर खुद काम करें। मुझे बहुत अफसोस है गुलशा, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे अलहदगी चाहता हूँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मी। अरे हमने तो शादी का वादा किया था। बोलो। माफ करना मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम और तकलीफ उठाओ। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ना कहो अमीत। अलविदा गुलशा। अमीत। अमीत। बाबा, अम्मी, हम जा रहे हैं। अरे बेटा, तुम तो आधा घंटा पहले जा रहे थे। कहा था जल्दी है। बस अब जा रहा हूँ बाबा। हद है। और ये कहते हैं कि मैं कारोबार करूंगा। बाबा असल में मेरी वजह से देर हो गई, इसे मैंने ही रोक के रखा था। डांटे मत इसे। ठीक है आप जाओ, लेकिन जल्दी आना है तुम्हें। शाम को मैंने मेहमद को बुलाया है। उसके मंगेतर और उसकी अम्मी भी आ रही हैं। अरे आप ये पहले नहीं बता सकते थे? मैं शाम तक कैसे करूं तैयारी सारी? पहली बार वो लोग आ रहे हैं, अच्छा इस्तकबाल होना चाहिए। जैसे हम तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। अरे दादी जान। क्या? तुम्हारी अम्मी का तो अच्छे से तवाजु करने का मतलब होता है कि सिर्फ कीमा मैकरोनी मैं खुद संभाल लूंगी। कहवे की वजह से पानी पी लूं। अम्मी जान, आप भी बहुत ज्यादती कर रही हैं। नाइला को परेशान न करें। इतनी सारी खवातीन हैं, सब मिलकर संभाल लीजिएगा। हाँ जाहिर है हम सब मिलकर संभालेंगे, जिस तरह मिलकर इस घर को संभाल रखा है। तो ठीक है बच्चों, तुम लोग निकल जाओ, लेकिन देखो शाम को देर मत करना। देखो पिछली बार की तरह ना हो। ठीक है बाबा, फिक्र ना करें, हम आ जाएंगे। पानी पी ले। बिल्कुल बिल्कुल पी ले। मजा खराब कर दिया मेरी कॉफी का। खैर मैं जाकर शाम की तैयारी करूं। कल रात आप कहाँ थे रोमियो साहब? बस यूं ही जरा घूमने चला गया था। आयजा से मिलने गए थे क्या? औजान देखो, आयजा वायजा कुछ नहीं। समझ आ गई तुम्हें? अब ये मौजू बंद करो और दोबारा उसका जिक्र कभी मत करना मेरे सामने। क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। आयजा का मौजू आप खत्म करो, बहुत हो गया। रिलैक्स रहें, समझ गया। चलता हूं मैं। औजान, बुरा मत मानना मेरे भाई। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं भाई। तुम एक लड़की के बारे में बता रहे थे जो अच्छी भी है और बुरी भी। क्या हुआ उसका? चलें भाई, देर हो रही है हमें, बाद में बात करते हैं। ठीक है।
उमर अभी तक नहीं आया। तुम्हारी मीटिंग थी ना आज? हाँ, यही तय हुआ था। ऐसा मुझे मालूम है कि तुम नाराज हो, लेकिन मुझे वजाहत देने दो। वजाहत की जरूरत नहीं मेहमत, तुमने मेरी नेक नियति का गलत फायदा उठाया। अब हटो मेरे रास्ते से। सलाम जालार, कैसे हो तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। लंदन कैसा है? मैंने अपना फैसला बदल लिया है। बाबा की एंजियोप्लास्टी हुई है, तुम जानते हो। थोड़े सेहतयाब हो जाए उसके बाद वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां रुकने की अब कोई वजह बाकी नहीं रही। ठीक है, फिर बात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। बना लो जो बनाना है, लेकिन तुम्हें ये और कहीं नहीं मिलेंगे। बना रही हूँ, लेकिन कोफ्ते भी लाजवाब लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखो बेटी, सुना है कि जब स्वीडन का बादशाह यहाँ कैद था तो उसके दांत नहीं थे और इसीलिए उसे कोफ्ते खिलाए जाते थे। फिर जब वो वापस गया तो सुबह शाम कोफ्ते ही खाता था। ये मालूमात देने वाला कौन है दादी? प्रोफेसर एल्बर्ट? मेरी अपनी मालूमात है ये। और इसी तरह तुर्की के कोफ्तों की शोहरत उसी बादशाह की वजह से दुनिया में फैली थी। और पत्तों वाले सारमा का क्या? मुझे यकीन है उसकी भी कोई जबरदस्त कहानी होगी। क्या आप इस पर रोशनी डालेंगी दादी? वो कहानी तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मिर्चों की कहानी सुना सकती हूँ। तुम जैसे बेतुकी बातें करने वालों के मुंह में डालने के लिए इजाद हुई है। बेटी, दादी के साथ कोई जबानी मुकाबले में आज तक जीत सका है क्या? पहली बार कोई सही बात की है तुमने। सच कहूँ तो आपकी बातें बहुत ही कमाल की हैं। हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ माशाल्लाह। अच्छा सुनो बेटी, जरा इसे संभालना तो। बेतुकी बात आई तो मुझे याद आया कि कल जो औजान के रेस्टोरेंट में लड़की आई थी वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। कौन मलाहत साहिबा? नाजली का कह रही है? अरे जो भी है, नाजली या कोई भी, उसे जरा शर्म नहीं। लेकिन मेरी प्यारी दादी जान, बात करने का भी एक तरीका होता है। और वो जमाना की बहन है, आपको पता है ना? सगी बहन तो नहीं है ना, और अगर जुड़वा भी होती तो मुझे क्या फर्क पड़ता। इस उम्र में जाकर अल्फाज को गोलमोल नहीं करने वाली। वैसे भी आपके दिल में जो आया आपने हमेशा वही तो कहा है। देखो बेटी, उस चालाक लड़की से जरा होशियार रहना। उसने कल मेरा मिजाज बिगाड़ दिया, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है मलाहत साहिबा, ध्यान रखूंगी। मैं देखती हूँ। खुशामदीद खालदा साहिबा। शुक्रिया। ये लो, मैं जरा भाभी और अम्मी से मिलूं। तुम हमीद भाई और मेरे लिए कॉफी बना देना, साथ में ये भी रख देना। ये क्या है? तौबा तौबा। उफ। आयजा मेरी बात तो सुनो। सुनने के लिए कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, जज्बात पर काबू नहीं रख सका मैं अपने। बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें खुद से अलग करना मुमकिन नहीं है। मेहमद, मैंने कहा था मैं अलग होना चाहती हूँ और तुम मान गए थे। वो फैसला मैंने मजबूरी में किया था, वरना मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता हूँ। तुम चाहो या ना चाहो हम अलग हो चुके हैं। मैं सिर्फ इसलिए खामोश थी क्योंकि तुमने कहा था तुम्हारे चचा के ठीक होने तक हम किसी को नहीं बताएंगे। आयशा, लेकिन लगता है वो भी नहीं चलेगा। देखो ऐसी बातें ना किया करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ जो कल हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। हाँ,
क्योंकि मैं होने नहीं दूंगी। आयजा, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। मजीद मुश्किलात नहीं बढ़ाना चाहता हूँ मैं। अगर अच्छा होना है तो हमें अलैदगी कबूल करनी होगी मेहमत। ठीक है, जानता हूँ, लेकिन क्या? वो आज रात तुम और मैं और हम दोनों की फैमिलीज चचा के घर खाने पर इनवाइट है। ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं। आयजा, हमारे माजी के ताल्लुक की खातिर अगर मेरी थोड़ी सी भी कदर है तो ये कम से कम दोस्ती का ही लिहाज कर लो। तुम मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहे हो। प्लीज आयजा, चचा की हालत तुम जानती हो, और अगर तुम नहीं आई तो मैं लोगों की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ये आखिरी बार है, मैं बहुत थक गई हूँ। देखो मुराद, हम पूरे हॉल के मेजों की तरतीब बदल रहे हैं, समझ गए? तो कैसे तरतीब देंगे? डिजाइन, लोगों की तादाद, हत्ता कि शायद हमें रंग भी बदलने पड़े। तुम ये सब नोट करो। कर लिया है मैंने। क्या हुआ यार? क्या समझते हो? छोड़िए, मैं बुरी हो गई हूँ। ये देखो, यहाँ पर खाना बनाने पर जंग चढ़ गई है। प्लीज तुम घर आ जाओ भाई। नायला से अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। देखो, माहिर पहुँच गए। ख़वातीन, मेरी बात सुनिए, जरा रुकिए। माहिराना राय के लिए शेफ से राब्ता किया गया है। अब शेफ को सुनते हैं। अब मैं माहिर शेफ होने की हैसियत से जुमाना को मुंतखब कर रहा हूँ। किचन में अमन और सुकून के माहौल के लिए खाना वही जुमाना को? हाँ हाँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बनाना है। उबली हुई लोबिया के पानी का थोड़ा सा हिस्सा बर्तन में डाल दो। सफिया, आप मदद करो। तुम कर लोगी। देखो, मैं वीडियो भी बना रही हूँ जुमाना। मुझे तो बनाना ही नहीं आता। अब उस पानी में ताहनी और लीमू का रस हल करो। वो सब मैंने पहले से तैयार कर लिया है। चलो, कोई तो ऐसा काम है जो तुमने अच्छा किया। ठीक है, ये लीमू का रस। ठीक है, थोड़ा सा डाल रही हूँ। ठीक है, हाँ, आराम से आराम से। लो ले आई मैं। ये लो। इतना काफी है। और क्या डाला है? 2 जवे लहसुन पीस लो। हाँ, मैंने पहले ही पीस ली थी। ठीक है, तुम आगे बताओ। और बेटा आराम आराम से, आराम आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? इसे इसमें डाल दो। हाँ डाल, लाई मुझे लेकिन दीजिए। ज्यादा नहीं। बस इतना काफी है। हो गया। शाबाश, मेरे ख्याल में इतना काफी है। थोड़ा सा और फेंट दो तो बस हो जाएगा। पीसे बगैर फेंटना इसे, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। तुम चुप रहो। ठीक है, शायद इतना बहुत है। हो गया, हो गया। हाँ, हो गया, हो गया। अब चक्कर देखो कि कैसा बना है। अभी ला जल्दी ले आओ, जल्दी। मुझे तो घबराहट हो रही है। ये लीजिए। चलो देखते हैं कैसा बना है। ये तो मजे का है। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरा पोता मुझ पर गया है। क्या तरकीब बताई है। ये सिर्फ मेरी तरकीब से तो मुमकिन नहीं था, जुमाना के हाथों में भी जायका है। तो चलो, जुमाना के लिए तालियां हो जाएं। शाबाश बेटा, कमाल कर दिया। खालिदा, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है, जबरदस्त हलवा बनाया है। अगर तुम न लाती तो ये लोग तो मुझे कभी न खाने देते। अरे खाइए खाइए, मजे से खाइए। इन डॉक्टरों को भी हर चीज का क्या पता, बेमजा बेजायका जिंदगी है उनकी। हर किसी को परहेज बताते हैं, जिंदगी का मजा खत्म। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ घर वालों से, लेकिन ये समझते ही नहीं। तुम जल्दी कैसे आ गई खालिदा? हमने तो शाम में बुलाया था। नायला कहीं परेशान ना हो, इसलिए तैयारी में मदद के लिए आ गई मैं। अच्छा किया। बहुत घबराई हुई है आजकल। किचन में काफी लोग हैं, मैं भी थोड़ी देर में जाके मदद करती हूँ। वैसे मेरे भाई को तो ऐसे खाने बहुत पसंद थे। बहुत लोगों से मिलना, खाना पिलाना सब बहुत पसंद था मरहूम को। काश का वो यहाँ आते, आज का दिन देख सकते हैं। हाँ काश। मुझे उनकी बहुत याद आती है खालिदा।
मुझे भी। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब उनकी कमी महसूस ना होती हो। मुझे भी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ख्याल रखते थे तुम्हारा। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। हाँ, मुझे याद है एक बार तुम जवानी में गायब हो गए थे। तो मरहूम ने पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर दिया था कि कहाँ गया मेरा भाई। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। जी मेहमद बेटा। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो मेरी जान, तुम बताओ। बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। वो आपको एक बात के लिए जहमत देनी थी। मेहमद बेटा, वो बिलों के बारे में तो उसके लिए नहीं, वो बात तो खत्म हो गई, उसका जिक्र भी मत करें। चचा ने आज रात खाने की दावत रखी है, वो आपको भी बुलाना चाहते हैं, इसीलिए कॉल की मैंने। अरे नहीं, जहमत की कोई बात नहीं बेटा, मगर मेरा ना आना बेहतर होगा। वो क्यों? तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जरा कमजोरी सी महसूस कर रही हूँ। अगर आप नहीं आएंगी तो आयशा का दिल आप में ही अटका रहेगा। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर ये मेरे लिए जरूरी ना होता तो मैं आपसे कभी इसरार ना करता। आप तो जानती हैं ये बात। फोर्स कर रहे हो इतना तो फिर मिलते हैं शाम को। शुक्रिया, मिलते हैं फिर। जुमाना। जी सफिया आपा, क्या यही है तुम्हारी डायरी? हाँ सफिया आपा, मैं कई दिनों से यही तो तलाश कर रही थी। आपको ये कहाँ से मिली? शायद हॉल में गिर गई थी, मुझे मेज के पीछे पड़ी मिली। जुमाना सुनो, एक बार फिर तुमसे काम पड़ गया। नायरा साहिबा हुक्म करें, क्या काम है? दरअसल ओजान अपनी एक चाबी घर भूल गया है। अच्छा। मलाहत अम्मी तो किचन में है और सफिया मेरे साथ रहेगी और मैं फिलहाल निकल नहीं सकती। जोया कह रही है कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो मैं बहुत मसरूफ हूँ। तो क्या तुम टैक्सी से जाकर उसे चाबी दे आओगी? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। ये उसकी सारी चाबियां हैं, सभी दे आओ उसे। लोकेशन तुम्हें जोया भेज देगी। ठीक है नायरा साहिबा, मैं फौरन निकलती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। चलो खुदा हाफिज। चलो मैं भी अपने काम निपटा लूं। कितने घंटे हो गए हैं, कहाँ रह गए हो तुम? अरे अम्मी, कहा तो था आपको, चाबियां अभी तक नहीं आई। यहाँ काम खत्म किए बगैर नहीं आ सकता। मैं बता रही हूँ, तुम्हारे बाबा सबकी खबर लेंगे। जल्दी घर आओ। अच्छा अच्छा, फिक्र ना करें, चलें, खुदा हाफिज। हाँ, मेरी मददगार परी आ गई। ये भूल गए थे आप। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ड्राइवर को पहले ही रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ। अरे लेकिन बैठो तो सही। नहीं, घर पर मेहमान आने वाले हैं खाने पर, उन्हें इंतजार नहीं करवा सकते। मेरा भी घर पे इंतजार हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। मुराद। जी भाई। जाके 2 चाय तो ले आओ। लेकिन बस एक कड़क ना हो, जुमाना हल्की चाय पीती। ठीक है। आइए मलिका साहिबा। बहुत शुक्रिया बेटा, आजकल तुम जैसे इज्जत देने वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं। आयशा बहुत खुश नसीब है। सामान निकाल लूं गाड़ी से? अम्मी, आप इतनी तैयार क्यों हुई हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? लग तो रही हैं। वैसे भी हम कहाँ बाहर जाते हैं। आज जब दामाद साहब ने बुलाया तो तैयार होने का मौका भी मिल गया।
नाइला, कहाँ रह गए ये सारे बच्चे? अभी बात हुई है मेरी, बस आते ही होंगे वो लोग। मैंने तो खास ताकीद की थी। उमर की तरफ से कोई खबर मिली? अरे भाई परेशान ना करो बच्चे को। लंदन वापस जा रहा है तो थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ गुजार ले, उसमें बुराई ही क्या है। नाइला ठहरो, सफिया तुम जाओ। अम्मी, उसके बाद मैंने प्याज काटी और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया चचा। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया। खुशामदीद बेटा, तुम्हें भी खुशामदीद। तुम्हारी अम्मी नहीं आई? आ रही है। आ गई। आ गई, मैं तो यहीं पे हूँ। खुशामदीद गुलशाह। शुक्रिया आपका हमीद। गुलशाह, वाह क्या अजीब इत्तेफाक अरे है। बिल्कुल भी तकल्लुफ ना करें आप। कैसी हैं आप खाला? मैं ठीक हूँ, और तुम? कितने अरसे के बाद नजर आई हो तुम गुलशाह। आप एक दूसरे को जानती हैं? अरे कैसे नहीं जानते होंगे। हाँ बिल्कुल जानती हैं, बल्कि बचपन से एक ही मोहल्ले में रहते थे, है ना हमीद? हाँ ऐसा ही था। अल्लाह तुम्हें शिफा याब करे हमीद। शुक्रिया तुम्हारा। अरे सब लोग खड़े क्यों हैं, बैठे ना। हाय 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 हाय, वो पुरानी दोस्तियां, पुरानी हमसाइयां, अब वो कहाँ रही भाई, है ना? है ना नायला? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, अब वो पुरानी सोबतें नहीं रही। अब तो सब अपने अपने दायरे में कैद हो गए। बहुत अहमियत होती है माहौल की। जानती हो इसकी कुंजी रोशनी में है, ना ही ज्यादा तेज ना ही मध्यम। दीवारों के रंग भी अलग होने चाहिए, बाहर का अलग और अंदर का अलग होना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? हाँ बहुत अच्छा सोचा है आपने। बल्कि देखो, मैं इधर एक पैनल लगवाना चाहता हूँ जिस पर मैं अपनी दुनिया भर से जमा की गई प्लेटें और बैजेस लगाऊंगा। हाँ लेकिन अगर हम ये जगह बंद करेंगे तो शायद अंधेरा अंधेरा सा लगे। अरे यार, ये अभी तक मैंने क्यों नहीं सोचा। मुराद। अरे जी भाई। पैनल वाले को फोन करो और ऑर्डर कैंसिल करवाओ। जुमाना ने हमारी आंखें खोल दी हैं, वरना हमें नुकसान हो जाता। ठीक है भाई। अरे शायद ऐसा ना हो, मैंने तो वैसे ही कहा था और आप फौरन। अभी अभी आपने हमारे रेस्टोरेंट की जान बचाई है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। गुलशाह, तुम्हें देख के पुराने दिन याद आ गए। हमीद से तुम्हारी बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ वाकई। हम तो बच्चे थे, बचपना था। आयजा, तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ और आपको देखकर खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद बेटा। माफ कीजिएगा मुझे। कहाँ रह गए थे तुम? ऑफिस में कुछ जरूरी काम था बाबा।
हाँ, मालिक होना भी मुश्किल काम है ना। ऐसा उमर तुम्हें दफ्तर में तंग तो नहीं करता? ये थोड़ा जिद्दी है, मैं खुद मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ कभी कभार। नहीं हमीद साहब, इनके साथ काम करके अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, अपने काम का माहिर है ये। सही कहा। मेहमत, काम की क्या सूरत हाल है? काम आगे बढ़ा है चचा। बात हुई थी कल ठेकेदार से, सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा है। अरे मेज पर बैठकर काम की बातें मत करो। सफिया, जल्दी से मशरूबात लेकर आओ। अभी लाती हूँ। उमर बेटा, तुम भी निकालो प्लेट में खाना। हाँ ठीक है। बतूल, तुम्हारी बहन पूछ रही है कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। कोई हल्की फुल्की चीज ले लो, जैसे पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह। ठीक है, रखती हूँ मैं। खुदा हाफिज। अरे ओ लड़की, तुम्हारी बहन देर से आएगी। भूख लगे तो बताना, कुछ बना दूंगी। खाली पेट ना सो जाना। मैंने घर फोन करके बता दिया है कि थोड़ा लेट हो जाऊंगी, वरना बतूल परेशान होगी। बतूल शहजादी को सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, सब कुछ जानना होता है। हाँ, वो बहुत समझदार है। बाज़ औक़ात मैं भी उसे नहीं रोक पाती। अब मुझे जाना चाहिए। जुबाना, मेरे पास होते हुए बेचैन क्यों हो जाती हो? नहीं तो? नहीं, क्या मैंने तुमसे कोई गलत बात कही या दिल दुखाने वाली कोई बात की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या है? इतने दिनों की गर्मजोश बातचीत के बाद भी तुम्हारा इस तरह का रवैया, मुझे समझ नहीं आता कि इसकी कोई तो वजाहत होनी चाहिए। मैं तुम क्या? मैं आपसे भाग नहीं रही ओजान साहब। मेरे पास ख्वाबों के पीछे दौड़ने जैसी कोई जिंदगी नहीं। ख्वाबों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है, मतलब एक गहरी खाई जैसा। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी जिंदगी और हालात आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं और आप एक जैसे नहीं हैं। मेरे कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारी और सोचने के लिए बहुत कुछ है। बाज़ औक़ात जज्बाती मामलात के लिए वक्त ही नहीं बचता। यही मेरी हकीकत है। खैर, मैं अब चलती हूँ। जुमाना, मत जाओ। आपको एक बार फिर मुबारक हो। दुआ है सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का खाना बहुत लजीज था। तो खुश रहो बेटा। सदा खुश रहो बेटा। इनमें तुम्हारी दादी के हाथों की बरकत है। जब मीठा खाना मना है तो फिर थोड़ा सा फल ही सही। बिल्कुल, क्यों नहीं।
मजे से खाओ मेरी जान। शुक्रिया जाने मन। हाँ कहो ओजान। ठीक है आता हूं मैं। ओजान आ गया है, उसे मुझसे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। एंजॉय ठीक है तुम जाओ। जनाब को आखिर घर का रास्ता याद आ ही गया। नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए इतनी मेहनत जो कर रहा है मेरी जान। मालूम है जानम। यार बिल्कुल वक्त पे फोन किया तुमने। अगर तुम फोन ना करते मेरा वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। मेरा भी अंदर जाने का दिल नहीं चाह रहा, जानते हैं ना। बाबा हम दोनों की खिंचाई कर देंगे ओजान। ऐसा पहली मर्तबा तो नहीं होगा ना भाई। मैं जरा हाथ धोकर आती हूँ। आपकी वो छोटी सी फेवरेट जगह है ना, चले वहीं चलते हैं, दोनों भाई बैठकर दिल की बातें करेंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलें खैर, हम किसी और वक्त साथ बैठेंगे। मैं अंदर जा रहा हूँ। उमर क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। फिर कल से क्यों तुम मेरी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे? अंदर भी तुमने मुझसे बात नहीं की। माफी चाहता हूँ मैं। उमर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? जानती हूँ, यानी महमद और मुझे इस तरह साथ देखना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने महमद से ताल्लुक खत्म कर दिया है। जब हम अपने फैसले पर यकीन रखते हैं तो किसी की कोई अहमियत नहीं रहती। आयजा देखो, एक बात पर मुझे पूरी तरह यकीन है, तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। क्या? लेकिन हम दोनों तो। आयजा ऐसा कभी कुछ था ही नहीं और ना ही कभी हो पाएगा।